राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा को पुलिस भर्ती में उम्र की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही साथ यह सुधारने की बात होगी। अनुवादक भर्ती का प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम तरह की जो खबरें वो टीचर्स में दिख रही हैं, सब पे चर्चा होगी आज की। जान लेते हैं वीडियो को शुरू करने के पहले रोज की तरह सुविचार। कहते हैं कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। इसलिए जिस काम में करने की हद पार ना होना वो काम किसी काम का नहीं। ये चीज़ें ध्यान दीजिए और प्रायोरिटी के आधार पर अपने टाइम को सही जगह लगाइए। अगर चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड को भी, ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चन, जिसमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है। अगर ये पूछा जाता है तो डिल्मा रूसेफ हैं। वहीं ट्विटर की नई सीईओ जो बनी है वो लिंडा यकारिनो है। और स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो बनाए गए वो नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्रम पूछा जाए तो 17वें स्थान पर हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की जो है बड़ी खबर। पहली खबर है, अनुवादक भर्ती का प्रवेश पत्र जारी। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मध्य क्षेत्र कार्यालय की वेबसाइट पर अनुवादक भर्ती के टीयर 2 की परीक्षा का जो प्रवेश पत्र जारी कर दिया। परीक्षा जो है कोई 31 दिसंबर को यूपी और बिहार के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। तो उसका एडमिट कार्ड जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी एस्पिरेंट इससे संबंधित है। अगली खबर ईएमआरएस को लेकर कि यह है नैनी जो परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र पढ़ने पर हंगामा हुआ। ये नैनी के सेम स्टार स्कूल में प्रथम पाली में कराई जा रही थी परीक्षा, इसको लेकर की परीक्षा रद्द। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी बोले जल्द घोषित होगी नई तिथि। सीबीएसई की ओर से कराई जा रही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए विभिन्न पदों की परीक्षा में एक दिन पूर्व 4 मुन्ना भाई पकड़े गए। वहीं रविवार को यह परीक्षा शहर के कई केंद्रों पर हुई। नैनी के सेमी स्टार स्कूल में बने केंद्र पर अभ्यर्थियों को टीजीटी के लिए हो रही परीक्षा में गलत विषय के प्रश्न पत्र जो है वो बांट दिए गए। अभ्यर्थियों ने उस प्रश्न पत्र को बिना देखे ओएमआर सीट पर जो उसके कोड को भर दिया। प्रश्न पत्र के भीतर देखने के बाद गड़बड़ी की जानकारी हुई तो हंगामा शुरू हो गया। तमाम अभ्यर्थी परीक्षा छोड़कर से बाहर चले आए। तब बात बिगड़ती देखकर जो है पुलिस बुलाई गई। उसके बाद जो ये निर्णय भी लिया गया कि जो परीक्षा जो है अब नए डेट पे कराई जाएगी। तो ये बात हो रही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसमें परीक्षा आउट होने की बात भी हुई है। उसके बाद जो पेपर में गलत बटने की बात है तो उससे धरना प्रदर्शन प्रतियोगियों ने किया। इससे परीक्षा टल गई। अब नई डेट जल्दी घोषित की जाएगी। वहीं अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग से पहले जारी करने जा रहा है। रिजल्ट बात हो रही है 8 जनवरी से शुरू होने जा रहा है पीसीएस 2023 के साक्षात्कार। उसके बाद परिणाम तुरंत देखने को मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में तेजी जो विगत 2 से 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा देखी जा रही है। उसी संदर्भ में जो पीसीएस 2024 का विज्ञापन भी जल्द देखने को मिलेगा। उसकी परीक्षा टेंटेटिव जो डेट है वो 17 मार्च जो आप लोगों को पता है। पूरी खबर देख लेते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि रिजल्ट जारी कर देगा और इस दिशा में काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के अगले दिन ही इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर कर दी। इससे कवायद ये है कि परिणाम भी जल्द जारी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाला जो विज्ञापन है एलटी का वो जनवरी के जो है 20 तारीख के बाद वो भी देखने को मिल सकता है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है थोड़ा सा इंतजार करें। कैलेंडर जल्द जारी होगा और कैलेंडर जारी जब होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको सही होती नजर आएंगी, जो आपको खबरों में बताया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ रुक कर लेते हैं पटना की खबर, जो कि बीपीएससी की तरफ से आयोजित हो रही शिक्षक भर्ती को लेकर के जो रिजल्ट जो माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बंगला, डांस, उर्दू, मैथिली, पर्शियन, अंग्रेजी, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, इन तमाम तरह के 585 परिणाम जारी है। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी आज से शुरू हो गई। बीपीएससी की ओर से पहले चरण में ली गई परीक्षा के पूरक रिजल्ट में जो सफल हुए हैं 2773 अभ्यर्थी, उनकी काउंसलिंग जो सोमवार से शुरू यानी कि आज के दिन से शुरू हो गई है। वहीं 9वीं 10वीं के 8 और विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जिसके बारे में जो पहले आपको बताया गया उसके बाद जो है अब तक कुल 39,464 अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में सफल हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और चलते हैं उत्तर प्रदेश। अगली खबर है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है जल शक्ति मंत्री का आवास घेरा गया। यहाँ नियुक्ति के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को शाम जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया। पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों की मंत्री से मुलाकात भी करवाई। इसमें हर कोई जो तकवा लेते हैं कि किसी तरह से जो है बात बन जाए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ये विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट किया गया था कि बेरोजगारी युवाओं विपक्ष के दबाव आखिरकार उत्तर प्रदेश में कई सालों के बाद जो पुलिस भर्ती निकली, इस बीच कई युवा भर्ती का इंतजार करते करते नौकरी पाने की उम्र पार कर गए हैं। इसलिए भाजपा सरकार इस भर्ती अभ्यर्थी में कम से कम 3-4 साल की छूट दे। 3-4 साल की छूट की बात छोड़िए, 1 साल की भी छूट नहीं दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अभ्यर्थी किसी दिन से मांग करते रहे लेकिन सरकार को झूठ नहीं रही। कोविड का पीरियड था तो पुलिस भर्ती को लेकर के चाहे वो लेट लतीफ़ी हो, सरकार इसको संज्ञान में न लेते हुए छूट नहीं देगी। इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। जो भी एज मांगी गई उसी एज में जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद की अगर एज होगी तो ये मत सोचिएगा छूट सरकार देगी। मांग की गई है जायज़। अब इस मांग को कितना सरकार ध्यान देती है इसकी भी अपडेट अगर कुछ होती है तो वो भी आपको चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा। 60,244 पे जो है भर्ती निकली है पुलिस भर्ती को लेकर के और यहाँ पे पास होना है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, किसी से भी बोर्ड से होना चाहिए। यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो टोटल जो है यहाँ पे दिया गया 24,102 जनरल की है, 16,264 ओबीसी की है, 6,024 जो ईडब्ल्यूएस की, 12,650 ईएससी के लिए, 1,204 ईएसटी के लिए। टोटल जो है 60,244 सीट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में जारी, जिसका फॉर्म 27 तारीख से भर सकते हैं। तो एज की छूट मिलना नामुमकिन है अभी तक की जो अपडेट है। आगे अगर कोई सरकार ऐसा विचार करे तो आपको बता दिएगा लेकिन इसमें संभावना बहुत ही कम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीटीजी परीक्षा को लेकर के। तो फरवरी के पहले आयोग के कार्यप्रणाली के आधार पर अभी तक जो कार्य चल रहे हैं 25 दिन का टाइम लगेगा सभी लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस पूरी करने के बाद जो कुछ और टाइम लगेगा जैसे ही लोग अप्लाई करेंगे। तो ये मान के चलिए कि फरवरी के बाद ही जो जानकारी है कि मार्च तक जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की नोटिस जारी हो सकती है। परीक्षा मार्च में होगी कि नहीं होगी ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन नोटिस जो उसके संदर्भ में आ सकती है। तो फिर परीक्षा मई या जून में कराई जा सकती है टीजीटी पीजीटी की। नए विज्ञापन को लेकर के अभी यथावत स्थिति वही है, पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये भी फरवरी के बाद ही क्लियर होगा। तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें परीक्षा को लेकर के। जो भी अपडेट होगी, अगर परीक्षा मार्च में होगी तो भी पहले आपको बता दीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग की तरफ से यस रिजल्ट को लेकर के 90 दिन से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र, लेकिन सरकार को इसके संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं ले रही है, न किसी तरह से कोई मुलाकात कर रहा है। इसलिए प्रतियोगी छात्र ये परेशान है। इनका क्या कसूर है इसमें, इनको इतने दिन ठंडी के मौसम में जो ये अपनी बात रख रहे हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए, जिसमें कोई भी चीज़ नहीं, एक मीटिंग होनी, मीटिंग में निर्णय करना, कौन सी डिग्री होनी, उसके बाद परिणाम को जारी कर देना है। तो प्रतियोगी छात्र जो है आज भी कोशिश करेंगे, आज छुट्टी है कल की भी कोशिश करेंगे कि जो है मुलाकात हो सके। तो इसको लेकर के जो है यस वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं और आशा यही है कि जो लेखपाल भर्ती के बाद तुरंत इसका जो है रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं अकाउंटेंट परीक्षा के लिए जो आप लोगों की क्वेरीज है, इसके लिए टेंटेटिव ये है कि फरवरी के लास्ट वीक में जो इस परीक्षा का आयोजन यूपीपीएससी करा सकता है। अभी तक की कोशिश है यानी जानकारी जो ये है कि अकाउंटेंट परीक्षा भी क्रम में लगी हुई है, लेकिन इस परीक्षा को कराना जो फरवरी लास्ट में अगर कोई डेट इशू नहीं होता है तो फरवरी लास्ट में जो यूपीपीएससी इस परीक्षा का भी आयोजन करा सकता है। तीन तमाम तरह की खबरों के साथ यहीं पे छोड़े जाते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले जान लेते हैं एक दो और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, किस क्रम की हैं? तो रेखा शर्मा 9वें क्रम की हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो अरुण कुमार मिश्रा जो कि 8वें क्रम में है, और इसरो के अध्यक्ष जो है इनका भी क्रम पूछा जाता है अक्सर, तो यस सोमनाथ है जो कि 10वें क्रम के हैं। तो वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, हर खबर आपको देखने को मिलेगी एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि वो प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो चैनल पर कर पहले विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।